हेलो एवरीवन, बच्चे 2 दिन में रैपिड टेस्ट सीडीपी का पीवाईक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे है और मैं आपको बताता हूँ। आप लगाने का प्रयास करिएगा। देखिए आप अपने से मिलाइएगा कि मेरा कितना सही हो पाता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का है गाइज, लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है तो लिखा हुआ है एक ऑप्शन नंबर ए कि विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है। बिल्कुल सही बात है। विकास यहाँ पर लिखा हुआ विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर है, यह भी सही बात है। विकास की गति व्यक्तिगत होती है, सही बात है। बी में जो है लिखा हुआ विकास केवल अनुवांशिकता से प्रभावित होता है, केवल नहीं होता। केवल निगेटिव टाइप वर्ड है और क्वेश्चन भी निगेटिव पूछ रहा है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव हो जाएगा। तो बी फॉर बॉम्बे इज राइट जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस डे लिखा हुआ है क्या, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है। राइट, तो जन्म पूर्व अवस्था, ए ऑप्शन नंबर ए है जन्म पूर्व अवस्था, ऑप्शन नंबर बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर सी है किशोरा अवस्था और ऑप्शन नंबर 4 है वयस्क अवस्था। तो आपका बी फॉर बॉम्बे राइट जवाब, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है संवेदनशील है भाषा अर्जन के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लिखा हुआ यहाँ पे क्या कि डैश और डैश बच्चों के समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। डैश और डैश बच्चों के समाजीकरण के द्वितीयक कारक है। देखिए द्वितीयक कारक में जो होगा स्कूल और यह धर्म होता है, समझे कि नहीं। और आपको फर्स्ट अगर पूछे तो यह परिवार होता है। राइट, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है यहाँ पे, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं। अभी इससे पिछला मैं वीडियो बनाया हूँ कंटेंट का, जिसे मैं आपको बताया हूँ, अच्छे प्रकार से सॉल्व किया हूँ। तो आपको मालूम होगा संरक्षण बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर पाता है, अच्छे से समझ रहे हैं। तो सी फॉर चेन्नई राइट जवाब हो जाएगा। अगर आप वह कंटेंट वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप कंटेंट वाला वीडियो आप नहीं देखिए, बस पीवाईक्यूज लगाइए, आपका एग्ज़ाम अच्छे नंबर से पास होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। तो वर्गीकरण के मौके देना, यह तो सही है, मौके देना चाहिए। ऐसी समस्या देना चाहिए, यानी कि ऐसी समस्या देना चाहिए जिनसे अमूर्तता की आवश्यकता हो, तो यही बी फॉर बॉम्बे राइट जवाब हो जाएगा। राइट, सीमित करने के लिए कार्य देना, सही बात है। मूर्त संसाधन देना, सही बात है। तो बी फॉर बॉम्बे राइट जवाब। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। लिखा हुआ है 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार यह वाक्य क्या कहलाता है। तो उनकी आत्मकेंद्रीयता को दर्शाता है, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है और उनको अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है। तो डी फॉर डेनमार्क राइट जवाब हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। लिखा हुआ है, निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ये लेव वाइगोस्की। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सामाजिक और सांस्कृतिक के बात आएगा तो लेव वाइगोस्की होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मोबाइल डिस्प्ले पे। फर्स्ट देखिए लिखा हुआ है क्या, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं। तो इसको देखिए लिखा हुआ आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। सेकंड को ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, आधिकारिकता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था, यही राइट जवाब है आपका। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का आलेख करती है। तो देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि मानवीय अस्तित्व के मामलों में सोचने का सामर्थ्य व संवेदनशीलता, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, स्थान के पैटर्न को पहचानने व उसमें फेरबदल करने की क्षमता, समस्या को तर्कपूर्ण तरीके से विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना करने की क्षमता, यही डी फॉर डेनमार्क राइट जवाब होगा आपका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से है क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 है लिखा हुआ है कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतः क्रिया एवं संवाद द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए ही राइट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन पढ़ने का जरूरी नहीं है। अब अभिकथन वाला क्वेश्चन है लिखा हुआ है गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल बात ऐसा यह जो असर्शन है यह गलत है। लड़कियों में गणित को समझने की आनुवंशिक क्षमता नहीं होती है, यह भी गलत है। तो 11 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर नीचे दिया हुआ है देखिए असर्शन और रीजन दोनों गलत है। तो डी फॉर डेनमार्क इज राइट जवाब यहाँ पे हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लिखा हुआ है भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस बात पर जोर देती है। बहुभाषीयता, एक भाषावाद, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो, न ये है न ये है, न एक भाषा बहुभाषीयता है। ये राइट ए फॉर अमेरिका ये राइट जवाब हो जाएगा राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ दिस डे लिखा हुआ है क्या, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो अधिगमकर्ताओं में असफलता का डर पैदा करना, अधिगमकर्ता में असफलता का डर पैदा नहीं करना है। बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना, बच्चों को शर्मिंदा नहीं करना है। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना, कंपैरिजन भी नहीं करना है, यह सब निगेटिव टैग वर्ड है। अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने की तरीकों को खोजना, यह डी फॉर डेनमार्क राइट जवाब होगा। अब आप ऐसे भी जानते हैं जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो जो बचा हुआ वह सही होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ दिस डे लिखा हुआ है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। निम्न में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। तो आप इसको पढ़िए, ऑप्शन को लिखा हुआ सौर प्रणाली का आरेख बनाना। सौर प्रणाली का आरेख बनाने के लिए कहिएगा तो यह क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देगा राइट। नेक्स्ट है 328 को 984 से गुना करो, यह भी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा नहीं देगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, यह एक शब्द में एक वर्ड में उत्तर होगा यह, तो यह भी नहीं होगा। लिखा हुआ है शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव व विश्लेषण करें। तो यह जो क्वेश्चन है क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा, तो डी फॉर डेनमार्क राइट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं लिखा हुआ है क्या, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको, देखिए यहाँ पे है अधिगमकर्ताओं की वैयक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन पढ़िए लिखा हुआ अधिगमकर्ता के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करना चाहिए। बच्चे का जो पूर्व अनुभव है उसका उपेक्षा नहीं करना है राइट। अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए, तो बी फॉर बॉम्बे राइट जवाब हो जाएगा। बाकी आप इसको देखिए ऑप्शन सी को क्या है, ऑप्शन सी कि अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीका का इस्तेमाल नहीं करना है। अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड पाठ्यक्रम को लागू नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे जो था ऑप्शन नंबर ए और सी डी यह सब निगेटिव है, बाकी बी फॉर बॉम्बे राइट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समावेशी कक्षा में क्या होता है। तो आप इसका राइट जवाब ढूंढिए, इसमें से लिखा हुआ विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं, बी फॉर बॉम्बे राइट जवाब हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देख लीजिए प्रौद्योगिकी के उपयोग में विद्यार्थी के साथ भेदभाव किया जाता है, भेदभाव नहीं करना है, यह भी गलत बात है। विद्यार्थी पूरी तरह से अपने दम पर ही अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो फिर टीचर क्यों किस लिए रहता है ऐसा करते हैं स्वयं विद्यार्थी। तो चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर्थिक रूप से क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है। तो इसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, इसका ऑप्शन यहाँ पे है केवल सरकारी। देखिए आपको बताए हैं हम केवल जो है निगेटिव टैग वर्ड होता है तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट केवल यहाँ पे निगेटिव टैग, उनके लिए अलग विद्यालय भी नहीं होना चाहिए, तो निजी विद्यालयों में आरक्षण राइट, यह बी फॉर बॉम्बे होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है। तो आप जानते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी कल के क्लास में मैं बताया हूँ। डिसकैलकुलिया अगर लर्निंग डिसेबिलिटीज आपके पास रहेगा तो गणितीय गणना करने में आपको मतलब अक्षमता प्रॉब्लम होगा। तो ए फॉर अमेरिका राइट जवाब होगा डिसकैलकुलिया। डिसग्राफिया में जानते हैं लिखने से संबंधित प्रॉब्लम होता है। डिस्प्रैक्सिया से मानसिक प्रॉब्लम होता है। यहाँ डिसलेक्सिया है, यह पढ़ने से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। क्या लिखा हुआ है, क्या देखिए, विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। लिखा हुआ है विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। बैठने के लिए निश्चित व्यवस्था, बैठने के लिए निश्चित व्यवस्था जो है क्या है, यह भी तो है। लग देखिए बैठने के लिए निश्चित व्यवस्था भी सही है, बट इससे अच्छा ऑप्शन लचीला पाठ्यक्रम भी, मतलब देखिए ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, लेकिन ए से अच्छा बी है, तो इसलिए 20 राइट जवाब होगा। मानकीकृत आकलन नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होता है। अगर चाइल्ड सेंटर्ड आएगा तो सही होगा। टीचर सेंटर्ड नहीं होता है, तो यह बी फॉर बॉम्बे राइट जवाब होगा। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछे, उससे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न नहीं पूछना है। उसे चुनौतीपूर्ण और उच्च कार्य सौंपे। किन्हें? विद्यार्थियों को। तब प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकता। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ दिस डे गाइज लिखा हुआ प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है। तो प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी है उसे बहुत सरल और आसान प्रश्न पूछिएगा तो फिर प्रॉब्लम, मतलब उसका प्रभावी रणनीति नहीं होगा। यह उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे, यह उनके लिए बेस्ट होगा। तो बी फॉर बॉम्बे राइट जवाब। क्वेश्चन नंबर 21 है विद्यार्थी में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। किस रणनीति से बचना चाहिए। नेगेटिव पूछ रहा है, नेगेटिव का भाई नेगेटिव निष्क्रिय नकल, यह राइट जवाब हो जाएगा। डी फॉर डेनमार्क राइट जवाब। चलिए नेक्स्ट है अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है। तो इसका आप देखिए गैर संदर्भीकरण क्या है। गैर संदर्भीकरण यह नहीं है, मतलब गैर संदर्भीकरण सूचना प्रसंस्करण में सहायक नहीं है। गैर संदर्भीकरण सहायक नहीं है। बाकी आप देखिए यहाँ पे विस्तारण क्या है, विस्तारण भी राइट जवाब होगा। उद्दीपन प्रक्रिया अनुबंधन रटकर याद करना यह सब नहीं है, यह सब निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए विस्तारण सही होगा। नेक्स्ट है एक नया विषय क्या है। एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। क्या जानना महत्वपूर्ण है। नया विषय अगर कोई टीचर शुरू कर रहा है उससे पहले शिक्षक को क्या जानना महत्वपूर्ण है। तो इसको ऑप्शन पढ़िए बच्चे से क्या है, बच्चे पहले से क्या जानते हैं। क्या है, बच्चे पहले से क्या जानते हैं, राइट, यह सही बात है। फिर है सामान्य भ्रांतियाँ भी जानना जरूरी है, राइट। विषय सीखने के लिए पूर्वापेक्षाएं, ये भी सही बात है। विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली, यह भी, मतलब इसका जो है 1 2 3 4 सब सही है। तो जिस ऑप्शन में 1 2 3 4 होगा वह राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 क्या है। 24 कह रहा है क्या, 24 में है सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किससे बढ़ावा दिया जाता है। तो पूछताछ आधारित अधिगम है, तो यही राइट जवाब होगा। बाकी यह जो है इतने जितना व्याख्यान विधि है रटकर याद करना, यह सब निगेटिव टैग वर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ दिस डे लिखा हुआ है क्या। एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए।
अभी पहले एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन लिखा हुआ, एक शिक्षिका विद्यार्थी, क्या एक शिक्षिका विद्यार्थी विद्यार्थी से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए करें। मतलब देखिए सीधा सी बात है, क्या अगर कोई बच्चा सोच के बारे में सोचेगा तो उसको हम लोग कहेंगे बी फॉर बॉम्बे, राइट जवाब अधिसंज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है। अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद रखने की रणनीति क्या कहलाती है। समावेशन, खंडीकरण, अधिसंज्ञान, अनुबंधन। अक्षरों की लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके, तो इसका राइट जवाब आपका हो जाएगा क्या, बी फॉर खंडीकरण। मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं चंकिंग। जैसे देखिए मान लीजिए कोई भी नंबर आता है 10 डिजिट का नंबर आता है, तो उसको क्या करते हैं आप, मतलब आप खंड में तोड़ तोड़ के याद करते हैं, तो इसी को कहते हैं खंडीकरण, और जो हमेशा के लिए याद रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पढ़िए, लिखा हुआ है, एक स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से पढ़े जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किसके महत्वपूर्ण भाग है। तो इसका राइट जवाब आपका होगा ये समस्या समाधान होगा। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ, शिक्षकों को किसी संप्रत्यय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए शिक्षकों को। देखिए बच्चे से रिलेटेड अगर बात कहीं पे आएगा तो शिक्षक को या किसी को बच्चे को उपेक्षा नहीं करना है, बच्चे को दंड नहीं देना है, बच्चे को सज़ा नहीं देना है, समझ रहे हैं ना, यह सब निगेटिव टैग वर्ड है। तो अभी कथन गलत हो गया, इसका कारण है भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती है। भ्रांतियाँ जो है अत्यंत गलत नहीं होती है, भ्रांतियाँ बच्चे में आएगा तब तो आप जान पाइए कि बच्चा का क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए इसका असर्शन और रीजन दोनों गलत है। तो देखिए जिस ऑप्शन में होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डी फॉर डेनमार्क, राइट, ए और आर दोनों गलत, यही सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 29 है, क्या है 29 क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के संबंध को किस तरह देखते हैं। तो इसका ऑप्शन लिखा हुआ है, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, दोनों एक दूसरे से गूथे, मतलब दोनों एक दूसरे से कोरिलेट है। तो यही राइट जवाब होगा, गाइस। केवल निगेटिव टैग वर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और यह लास्ट क्वेश्चन है आपका, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका कितना मतलब सही हुआ है। लिखा हुआ है क्या, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य होता है मूर्त और अत्यधिक जटिल। यह गलत बात है। यहाँ लिखा उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा। अगर बच्चे के वास्तविक दुनिया से जुड़ा होगा तब बच्चे क्या होगा, मतलब सीखने के लिए प्रेरित महसूस करेगा, राइट ना। तो यह उनकी वास्तविक दुनिया से अगर जुड़ा होगा तब। अप्रासंगिक निगेटिव टैग वर्ड है, बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं, यह भी गलत बात है। मूर्त और यहाँ पे जो है अत्यधिक जटिल नहीं होना चाहिए, अप्रासंगिक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण। तो बी फॉर बॉम्बे राइट जवाब। कितना रहा आपका स्कोर आप बता सकते हैं कमेंट करके। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मात्र बचा हुआ है 2 दिन, आप अच्छे से तैयारी करिए ताकि आप अच्छे नंबर ला सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर एंड गुड बाय।